राधे राधे सभी भक्तजनों को। तो आज हम बात करेंगे 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में। तो आइए चलिए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राणप्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ शांतगढ़ अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान और भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर पार्वती माता क्रोधित हो गई। यद्यपि शंकर भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, पर वे न माने और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसी शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम षोडश सोमवारों का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो। रसोई के समय आधा से स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा ले, उसकी 3 अंगी बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र व जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान को सादर समर्पित करके शेष 2 उपस्थिति जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार तक व्रत रख चुको, तो 17वें सोमवार को पाव से पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्तजनों, कुटुंबीजनों और अपने में बांट लो। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा से तुम शीघ्र ही रोग शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ षोडश सोमवारों का व्रत रखा, पर अल्पकाल में ही वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष षोडश सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए षोडश सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण जब कार्तिकेय माता का आज्ञाकारी बन गया, तब उसने इसका कारण जानना चाहा। जब उसे पता लगा कि मेरे मनाने का कारण षोडश सोमवारों के व्रत थे, तो उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मित्र को मनाने के लिए षोडश सोमवार का व्रत रखा। ब्राह्मण मित्र को जब पता लगा कि वह कार्तिकेय के अनुकूल षोडश सोमवारों के व्रत के कारण हुआ है, तो उसने भी अपने विवाह के लिए षोडश सोमवारों का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी सवारी हथीली जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया। हथीली ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा कि षोडश सोमवारों के व्रत के कुपरिणाम स्वरूप ब्राह्मण कुमार उसे पाने में सफल हुआ था, तो उसने भी सुपुत्र की लालसा से षोडश सोमवारों का व्रत रखा। सुप्रभाव से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के युवा बन जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि वह षोडश सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्याधिकार पाने के लिए षोडश सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने
अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयारी करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो वह अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्याग ही देना पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे, पैर में जूतियां भी ना थी। वहां उसकी नजर एक वृद्धा पर पड़ी। वह अपना कता सेक बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को उड़ा कर ले गई। अब तो वृद्धा ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया। उसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन उसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी डर डर से धिक्कारी जाती रही। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह उसे एक शिवालय के गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से सारी आप बीती कह सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती, पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को षोडश सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में चारों ओर दौड़ाया। दूत रानी को खोजते खोजते गोसाई आश्रम में भी जा पहुंचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा को जब सारे समाचार ज्ञात हुए तो वह स्वयं गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने भी प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्ष तक राजपाट का सुख भोगा और काफी लंबी आयु सुख पूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।